हेलो एवरीवन। सो फाइनली एसएससी सीएचएसएल के सभी एग्जाम्स की शिफ्ट अभी खत्म हो गई हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एसएससी सीएचएसएल का जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ सीएचएसएल की प्रिपरेशन नहीं करता, इसके साथ साथ वो आपका सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, एमटीएस है और भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है ना। इस साल जो स्टेनो का रिजल्ट आया, जो कट ऑफ रही रो मार्क्स के ऊपर, तो अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, हमने जो स्पेकुलेशन की थी उसी रेंज में इस साल की कट ऑफ रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, ठीक है। अगर इस साल का अगर सीएचएसएल की सेफ स्कोर देखें कि क्या रहने वाला है, इससे पहले आप ये समझे कि जो ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीएचएसएल का, ये 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चला, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट हुई इसके अंदर। तो इन सारे इस पूरे दौरान, पीरियड के दौरान हमने ये देखा कि पेपर का जो लेवल है वो क्या रहा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इन सारे बेसिस पे आज हम ये देखेंगे कि इस साल का सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर इस साल की जो वैकेंसीज हैं सीएचएसएल की वो 31 हैं, ठीक है। अब ये टीयर 2 के लिए जो क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट, वो इसका 10 गुना लिया जाएगा। तो ये तकरीबन आपका 32 से 33 हजार हो जाएगा बच्चा आपका। ये टोटल कैंडिडेट जो है 32 से 33 हजार के आसपास कैंडिडेट है, वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इस बार जो फॉर्म्स फिलअप किए गए थे, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख जो फॉर्म्स है वो फिलअप किए गए थे, ठीक है। और अपीयर जो हुए थे एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट, वो 50% प्लस ही है कैंडिडेट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एसएससी ने इस बार फैसिलिटी दी थी कि कैंडिडेट अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपना डेट है, अपनी सिटी है, राइट, अपना टाइम है, अपना स्लॉट, सब वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अपीयरेंस है ना कैंडिडेट्स की, वो ज्यादा रही, ठीक है। आगे देखिए, पिछले कुछ सालों का हम कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, वो जरूरी है उसको समझना। देखिए 22 की अगर हम कट ऑफ देखें सीएचएसएल की, जनरल कैटेगरी की हम बात करें, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बिहाफ पे बाकी सब कैटेगरी डिसाइड हो जाती है। तो जनरल कैटेगरी की 22 के अंदर 157 के अप्रोक्स रही, ठीक है। फिर 23 में मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी कम रही, वो 153.91 के आसपास रही, ठीक है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी आपकी 24 की, ये 158 के अप्रोक्स रही। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं सभी जगह, ठीक है। इस साल अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, क्योंकि एडिक्विटी है, तो यहां पे देखिए जो इजी शिफ्ट है ना, इसमें आपको 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। वेयरएज अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो यहां पे आपको 12 से 15 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर जिस भी कैंडिडेट ने 70 प्लस, क्योंकि यहां पे आप इस चीज को समझिए, जब एग्जाम स्टार्ट हुए थे ना 12 नवंबर से, तो स्टार्टिंग के 6-7 दिन तक ना सारी की सारी जो शिफ्ट थी रीजनिंग की, तो बहुत इजी रही, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स बहुत खुश थे कि रीजनिंग का पेपर तो बिल्कुल ही इजी आ रहा है, हलवा टाइप का आ रहा है, और सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए, ठीक है। उसके बाद मतलब तभी इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा इजी साइड में रहा, मैथ्स थोड़ी मॉडरेट रही। हाँ, जीके और जीएस को लेके सभी मतलब तकलीफ में ही थे। तो उसके बाद में अगर आप देखें ट्रेंड थोड़ा चेंज होता गया 19-20 तारीख के नवंबर के आसपास, और लास्ट में जो शिफ्ट हुई जितनी भी, तो वो जो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट साइड में रहने लग गया। जैसे आप मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ठीक है। जीके और जीएस तो अलग ही लेवल का चला गया, थोड़ा टफर साइड में ही रहा, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी काफी टफ साइड में आए। तो जो एग्जाम का लेवल है वो ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने मतलब 70 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपका एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है, ठीक है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब फ्रेशर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो मतलब सीजीएल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है। उन कैंडिडेट्स का जो अटेम्प्ट है वो 80 के आसपास भी गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम 2025 के एग्जाम की लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल मैंने आपको बताया कि पहले 5 से 6 दिन की बात करें, 12 नवंबर से 17-18 नवंबर तक, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी साइड में रहा एग्जाम, जीके जीएस को छोड़ के, ठीक है, जीके जीएस को छोड़ के, और मैथ का तो मॉडरेट साइड में ही रहा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में रीजनिंग जो था आपका वो तो सारी शिफ्ट में इजी रहा, मैथ जो था वो मॉडरेट रहा, इंग्लिश भी मॉडरेट रहा, जीके जीएस हार्ड थी क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी आ रहे थे। इस साल का जो सेफ स्कोर है बिना नॉर्मलाइजेशन के क्या रह सकता है, स्कोर देख लीजिए। यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की जो है वो 145 से 150 के बीच में रेंज रह सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 140 से 145 के बीच में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें
तो 140 से 145 के बीच में। वैसे ही एससी की बात करें तो 130 प्लस, और एसटी की बात करें तो 125, और अदर्स की बात करें तो 110 के आसपास ये रह सकती है। ये आपका इस साल का CHSL का सेफ स्कोर रह सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।